खुशी के आंसू हैं, अपना कोई एक तो बचकर आया जबकि बहुत ज्यादा लापता हैं। नेपाल में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शवों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आंकड़ा 4000 को पार कर चुका है। 4000 से ज्यादा शव मिल चुके हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि ये तादाद काफी बढ़ेगी, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ मलबे में लगे दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीदें अब खत्म होती जा रही हैं। मलबे में जिधर देखो उधर मौत का मंजर पसरा नजर आता है। लेकिन जिंदगी की इस जंग में एनडीआरएफ, भारतीय सुरक्षा बलों के साथ नेपाल की आर्मी, पुलिस और पड़ोसी चीन तक के प्रयास रंग ला रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों को मलबे में तब्दील मंजिलों से जिंदगी को बचाने में सफलता मिल रही है। काठमांडू में ऐसे ही मलबे के ढेर से 50 घंटे बाद एक महिला को जिंदा बचा पाने में मिली कामयाबी यही संकेत है कि अगर हौसला कायम है तो मौत से जंग में जिंदगी जीत जाती है। काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर समेत भूकंप से प्रभावित नेपाल के 20 से ज्यादा जिलों में आपदा राहत का काम जोरों पर है। इस बीच जमींदोज मकानों के मलबों से शवों के निकलने का सिलसिला भी जारी है। मरने वालों की तादाद 4000 की संख्या पार कर चुकी है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं नेपाल। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लुईवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, इस वक्त की सबसे पहले आप वहां की स्थिति बताइए, क्या स्थिति है? सुबह सवेरे झटके लगे थे और उसके बाद मानो लोग तैयारी कर रहे हैं। अब ऊपर वाले से बार बार दुआ मांग रहे हैं और मैं इस समय हूँ, एक मास प्रेयर्स यहाँ पे चल रही हैं, जहाँ पे आचार्य श्रमण जी हैं और साथ ही साथ उनके सारे भक्त हैं यहाँ पर। और ये जो पूजन अर्चन चल रहा है ये बताने के लिए चल रहा है कि जो आफ्टर शॉक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से बंद हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर दवा फेल हो जाती है वहाँ पर दुआ काम करती है और ये वही हो रहा है। इस समय सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सुबह से प्रेयर शुरू हो गई है, सारे दिन चलेंगी। और इस पूरे प्रकरण में अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग शामिल हो रहे हैं वो बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि डर के आगे तो जीत है, लेकिन उसके साथ साथ इस डर के ऊपर भी आगे बढ़ना होगा, उसके आगे जिंदगी है। क्योंकि बार बार डर डर के सारी रात बाहर रह रहकर अब एक तरह से लोग भी थक चुके हैं। जिस तरह से बार बार आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं उनमें डर तो बैठा हुआ है कि परिवार को लेकर घर के सामने ही उन्हें भले ही घंटों बैठना पड़ता है, रात भर सड़कों पर रहना पड़ता है। एक और बारिश होती है तो दूसरी ओर इतनी सारी मुश्किलें। घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद घर को छोड़ना भी तो संभव नहीं है। और जो एनडीआरएफ की कोशिशें चल रही हैं, राहत और बचाव का काम चल रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी है? करीब 15 एनडीआरएफ की टीम्स अभी इस समय काम कर रही हैं काठमांडू और आसपास के इलाकों में। जो फार फ्लंग एरियाज है, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां बड़ा मुश्किल हो रहा है पहुंचना। वहां पर चॉपर्स जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के और बाकी सारे एयरफोर्सेस के। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि भारत की तरफ से जितनी मदद आ रही है उसको अभी तक हर तरह से पहुंचाना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि वो काठमांडू तक तो आ चुकी है, लेकिन इसके आगे जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करना का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और अब तक इन जो 7000 से 10,000 लोग जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं उनका इलाज जारी है। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पे डॉक्टर्स नहीं हैं, या मैं ये कहूं कि खुद अस्पताल की इमारत इतनी कमजोर हो गई है कि लोग खुद अस्पताल की बजाय बाहर रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो बीमार हैं, जो लोगों को तकलीफ हो रखी है, वो भी खुले आसमान के नीचे हैं, उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा है पूरी तरह। सुबह 2 झटके महसूस किए गए थे, कितना असर उन झटकों का और राहत और बचाव पर, क्या इन आफ्टर शॉक्स का कोई असर पड़ रहा है? बहुत असर होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक जितने भी आफ्टर शॉक्स आए हैं लोगों को झटका लगता है, लोग अपने घर छोड़कर भागते हैं। ये पहला रिएक्शन होता है और ऐसे में जब तक ये चलता रहेगा लोगों में डर बना रहेगा। एयरपोर्ट पे भीड़ बरकरार रहेगी
और साथ ही साथ जितने लोग नेपाल छोड़कर वापस अपने अपने देशों को जाना चाहते हैं, ये सिर्फ विदेशी सैलानी नहीं है, ये ऐसे कई भारतीय हैं जो बंगाल से या फिर बिहार से या फिर असम से यहाँ आकर काम करते थे, उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ काम करते थे, और ये सारे लोग अब वापस भारत जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ ज्यादा महफूज रह पाएंगे। यहाँ पर उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितना सामान है, वो सब छोड़कर जाने को तैयार है, क्योंकि आखिरकार जान है तो जहान है। प्रार्थना सभा हो रही है नेपाल में, क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है, मलबा बहुत ज़्यादा है और लोग परेशान हैं अपनों के लिए। ये तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता राहुल कंवल भी एनडीआरएफ की टीम के साथ लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। नेपाल में मलबा हटाने का काम चल रहा है, उम्मीद अभी बाकी है। एनडीआरएफ की टीमें भी नेपाल की मदद कर रही हैं, लेकिन अब दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि आज चौथा दिन है। कम से कम 75 घंटे हो चुके हैं। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल मौजूद हैं और वहां पर एक प्रार्थना सभा हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं। मनोज्ञा, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को आप इस प्रार्थना सभा को दिखाएं। मैं बताना चाहूंगी कि जो प्रार्थना सभा चल रही है, ये सुबह से चल रही है और इसमें लोगों की जो तादाद है और संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। ये सारे आचार्य महाश्रमण जी के भक्त हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आसपास के जितने लोग हैं वो शामिल होते चले जा रहे हैं। जो इसमें सिर्फ भक्तों की बात नहीं है, इसमें ऐसे लोग आते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं इस प्रार्थना सभा से, जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो जिनका मानना है कि कई चीजें उनकी पहुंच से, उनकी समझ से बाहर हैं, जिनमें से एक ये आफ्टर शॉक्स हैं। ये कब आएगा, कैसे जमीन को ये जलजला हिला जाएगा, ये पता नहीं लगता है। लेकिन जहाँ दवा काम नहीं करती है, वहाँ दुआ काम करती है, वहाँ प्रार्थना काम करती है। और यही प्रार्थनाएं हो रही हैं यहाँ पर। सभी तल्लीनता से प्रार्थना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रार्थना सभा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखें इसको पूरी तरह। मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, लगातार मंत्रोच्चारण हो रहे हैं और इससे आत्मा की शांति के लिए जो लोग नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना हो रही है। और जो अभी जिंदा हैं, जिन्हें चोटें लगी हैं, जिन्हें तकलीफ पहुंची है, उनकी जिंदगी में जल्द से जल्द सुधार आए, उनकी जिंदगी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जिंदगी पटरी पर आए। क्योंकि जिस तरह से नेपाल में ट्रेन से उतर गई है, जैसे पटरी से अगर ट्रेन उतर जाती है, उस तरह से जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर गई है और लोगों की दिक्कतों का जो सामना हो रहा है। पिछले 2 दिनों से मार्केट्स नहीं खुले हैं, कोई सामान अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बाहर से सामान आ तो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मदद आ तो रही है, लेकिन पहुंच नहीं पा रही है लोगों तक, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड्स हुई है, रास्ते नहीं है। और इस सब के बीच आप देख सकते हैं किस तरह से तल्लीनता से लोग बार बार मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। लगातार हो रहा है ये मंत्रोच्चारण और पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे अगर आसपास में कहूँ, एम्बियंस जो बन गया है इस समय शांति का, कम से कम जिस तरह से लोगों को मन की शांति की। तो ये प्रार्थना सभा वहां मारे गए लोगों के लिए हो रही है, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए दुआ भी वहां पर चल रही है। लेकिन इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है, चौथा दिन आज है, वक्त काफी गुजर गया है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है कि जो लोग मलबों के नीचे दबे हैं वो जिंदा किसी तरह से निकल आए।